क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव भी सत्य नहीं है, न ही यह संसार है, न अहंकार और न ही स्वयं चेतना। जिसे हम दिव्य चेतना कहते हैं, वह शायद अंतिम भ्रम हो सकता है। आपने शायद यह पहले भी सुना होगा। चेतना की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और उनके परे तुरीय चौथी अवस्था, तुरीयातीत चौथी के भी परे दिव्य चेतना, ब्रह्मांडीय जागरूकता। और वादा सरल है, अपनी जागरूकता बढ़ाएं, एकता को पहचानें, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं। ये गहरा लगता है, ये पूर्ण लगता है, पर क्या ये अंतिम है? चलिए एक सरल प्रश्न पूछते हैं। इनमें से प्रत्येक अवस्था, क्या इसका अनुभव किया जा सकता है? क्या इसे जाना जा सकता है? क्या इसका वर्णन किया जा सकता है? यदि उत्तर हाँ है, तो यह आपके संज्ञान का हिस्सा है। और संज्ञान के भीतर कुछ भी अभी भी संरचना के भीतर है, अभी भी मन के क्षेत्र में है। यही वह है जिसे अचल योग सिद्धांत एरुका कहता है, जानने का क्षेत्र, प्रकृति संरचना का क्षेत्र। और जो वास्तविक है वह दोनों में से किसी का नहीं है। अधिकांश आध्यात्मिक शिक्षाएं एक मौलिक धारणा बनाती हैं, चेतना ही परम वास्तविकता है। इसी से सब कुछ निर्मित है। व्यक्तिगत चेतना, सार्वभौमिक चेतना, चेतना के रूप में ब्रह्म, प्रतिबिंब के रूप में आत्मन। लेकिन ध्यान से देखें, चेतना ज्ञात है, चेतना का अनुभव किया जाता है। जिस किसी भी चीज का अनुभव किया जा सकता है, उसे सूक्ष्म रूप से भी वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। तो खुद से पूछें, क्या परम सत्य कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप अनुभव करते हैं, या वह अभी भी अनुभव के क्षेत्र में ही है? हमें बताया जाता है कि सब कुछ एक है, सब में परमात्मा को देखो। सुंदर शब्द है। लेकिन चलिए और गहराई में चलते हैं। एकता को कौन देख रहा है? अद्वैत का अनुभव कौन कर रहा है? जब तक देखने वाला है, एक अनुभव है, तब तक द्वैत समाप्त नहीं हुआ है। यह केवल और अधिक परिष्कृत हो गया है। मैं अलग हूं से लेकर मैं सब कुछ हूं तक। लेकिन वह मैं अभी भी वही है। अब स्वयं मार्ग को देखें। ध्यान, भक्ति, आत्म जांच, सेवा, धर्म, इन सबको सत्य तक पहुंचने के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन पूछें, अभ्यास कौन कर रहा है? प्रगति कौन कर रहा है? यह एक साधक, एक यात्रा, एक भविष्य का लक्ष्य बनाता है। मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे बोध होगा। लेकिन जो मुक्ति चाहता है, वही असली गांठ है। उच्चतम स्तर पर शिक्षा कहती है, आप ही दिव्य हैं। संसार आपकी चेतना है। सब कुछ आप ही हैं। यह अंत जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप गायब नहीं हुए हैं। यह केवल व्यक्तिगत पहचान से ब्रह्मांडीय पहचान तक विस्तृत हुआ है। यह मुक्ति नहीं है, यह गांठ का विस्तार है। फिर अंतिम प्रलोभन आता है, मानसिक शक्तियां, भविष्य जानना, गैर स्थानीय जागरूकता, चमत्कार। आइए बहुत स्पष्ट हों, सत्य शक्तियां उत्पन्न नहीं करता है। शक्तियां मन, धारणा, संज्ञानात्मक संरचनाओं से संबंधित हैं। जिस क्षण आध्यात्मिकता क्षमताओं का वादा करती है, वह सत्य से प्रदर्शन की ओर बढ़ जाती है।
यहाँ तक कि भगवत गीता भी कहती है सभी कार्य प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। भ्रमित व्यक्ति सोचता है मैं करता हूँ, और आगे ईश्वर कर्तापन या कर्मों का निर्माण नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? कर्ता असत्य है, अनुभव करने वाला असत्य है, जानने वाला असत्य है। तो दिव्य बनने के लिए कौन बचा है? अचल योग सिद्धांत के अनुसार चेतना परम नहीं है, साक्षी अंतिम नहीं है, एकता मुक्ति नहीं है, अनुभव सत्य नहीं है। ये सभी जानने के क्षेत्र संरचना के क्षेत्र से संबंधित हैं। वास्तविक का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता, उसे जिया नहीं जा सकता। यह अचल परिपूर्ण ब्रह्मम है, असंबद्ध, अगम्य, सभी संकेतों से परे। ध्यान से सुने। जिसे दिव्य के रूप में अनुभव किया जा सकता है वह अभी भी भ्रम के भीतर है। वास्तविक का कभी अनुभव नहीं किया जा सकता। कई आध्यात्मिक शिक्षाएं कुछ मूल्यवान प्रदान करती हैं, स्पष्टता, प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, लेकिन अंतिम विच्छेद नहीं। क्योंकि व्यक्तिगत से ब्रह्मांडीय तक की यात्रा विशाल है, लेकिन जब तक पहचान स्वयं समाप्त नहीं होती, गांठ बनी रहती है। भ्रम से सत्य की ओर की यात्रा नहीं, बल्कि अनुभव से लेकर अनुभवकर्ता के अंत तक की यात्रा।